नमस्कार। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के पुरानी तहसील परिसर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर कुछ ही लोग सुबह से टीकाकरण कराने पहुंचे। जब इसकी सूचना शाम को अधिकारियों को मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोई भी लगा लेना जो लगना है। चाचा कहाँ रहते हो? गाँव समगड़ा है। समगड़ा कैसे साल के हो? 35 साल के हो। अच्छा, मास्क नहीं लगाए रहो, वैसे बजा रहे हो? अरे साहब, हम रख खिलाने की तक ख्याल नहीं किए कि आप लोग हो इसके लिए। यानी कि हमें सबका देख के तब लगाई क्यों मास्क? नहीं साहब, लगाए कि देखो रहे सामने हम ख्याल नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, मास्क नहीं लगाए वो के लिए माफ न करा जी, लेकिन चलो सुई लगो। आपकी यही सजा है। सुई लगवाई हो ना लगवाई? नहीं साहब, तो हाथ भागो। कितना लगो तो कहीं ना लगवाई हो तो वजह बताइए। हमारे कोनो बीमारी साहब है नहीं। तो बढ़िया है, तो अब तक में लगा। अब आगे चल जाए तो कोरोना हो जाता? नहीं ना होता है साहब। और रिश्तेदार है कोरोना? नहीं, हमारे देखो साहब कि हम लगवाए नहीं इसके लिए। लेकिन एक वजह आप बताइए, एक मिनट, एक वजह आप बताइए कि आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवाएंगे? एक वजह बताओ, किसने रोका आपको? नहीं रोका नहीं साहब कि हम लगवावा नहीं चाहिए, सो का सीधी बात। श्रावस्ती विधायक रामफेन पांडे, उप जिला अधिकारी कौना आरपी चौधरी और तहसीलदार शिवध्यान पांडे मौके पर पहुंच गए, जहां पर लोगों को समझा बुझाकर 40 लोगों का टीकाकरण कराया। इकौना इलाके के पुराने तहसील परिसर का यह पूरा मामला है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप का आयोजन किया गया था और मात्र कुछ ही लोगों ने पहुंचकर कई घंटों में टीकाकरण कराया था। जब इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाते बुझाते हुए 40 लोगों का टीकाकरण कराया। लगभग 45 मिनट में 40 लोगों का टीकाकरण कराया गया। इकौना इलाके के पुरानी तहसील या पुराने जगजीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें, जहां पर उप जिलाधिकारी इकौना, विधायक रामफेन पांडे, तहसीलदार शिवध्यान पांडे आदि लोग पहुंचे। उन्होंने समझा बुझाकर कई लोगों का टीकाकरण कराया। लगातार अपील करने के बाद भी लोग अभी भी कोविड टीकाकरण लगाने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उप जिलाधिकारी और विधायक रामफेन पांडे ने बताया कि चिन्हित किया जाएगा, अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी को टीकाकरण कराने की योजना है। अभी 1 जून से 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जाएगा, जिससे सभी लोग सुरक्षित हो सके। यहाँ पर पहुंचकर अधिकारियों ने लोगों को समझाया बुझाया, जिसके चलते भारी संख्या में लोगों का टीकाकरण हुआ। इस दौरान राजस्व कर्मियों का भी सराहनीय योगदान रहा। राजस्व कर्मियों ने लोगों को बूथ तक पहुंचाया, जिसके बाद उनका कोविड टीकाकरण किया जा सका। हालांकि कुछ लोगों ने टीकाकरण कराने से मना भी किया। ऐसे में अधिकारियों को समझाने बुझाने पर और कोविड टीकाकरण का फायदा बताने के बाद लोगों ने टीकाकरण कराया। कुछ ही देर में यहां 40 लोगों का टीकाकरण किया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोगों के पास आधार कार्ड आदि नहीं थे। ऐसे में
उप जिलाधिकारी इकौना ने राजस्व कर्मियों को आदेश दिया कि वो उनके आधार कार्ड आदि की व्यवस्था कराएं, जिससे उनका नामांकन भी किया जा सके। अपने क्षेत्र के उपजिलाधिकारी और विधायक को मौके पर मौजूद पाकर कई लोगों ने टीकाकरण कराया। इस दौरान राजस्व कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत की और लोगों को रोककर टीकाकरण बूथ तक पहुंचाया, जहां पर अधिकारियों ने समझा बुझाकर उनका टीकाकरण कराया। इकौना इलाके के भिनगा रोड पुराने तहसील परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया और भारी संख्या में लोगों का टीकाकरण हुआ। हालांकि इस दौरान लोगों को काफ़ी समझाना बुझाना पड़ा, तब जाकर कुछ लोग माने और कुछ लोग कोई न कोई बहाना बताकर वापस हो गए। उप जिलाधिकारी इकौना ने स्थानीय कोटेदार को बुलाकर उन्हें साफ शब्दों में निर्देशित किया कि किसी को भी राशन देने से पहले यह जरूर पूछें कि उनके घर में सभी का टीकाकरण हो चुका है या नहीं। जो टीकाकरण के उसमें आते हैं उनका टीकाकरण कराया जाए। वहीं एक आदमी लगातार अधिकारियों के सामने भी हाथ जोड़कर विनती करता रहा कि वो टीका नहीं लगवाएगा, परंतु अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद आखिरकार उसको भी टीका लगाया गया। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बुजुर्ग हैं, देखो पहले बात सुनो। अरे ठीक है, डीएम साहब हैं, सब लोग हैं, आपको गलत सलाह देगा। काफ़ी मशक्कत के बाद उसने टीका लगाया और नगर अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता से कहा कि वही उसके जिम्मेदार होंगे। दरअसल यह कैंप नगर अध्यक्ष के आवास के सामने ही था। जब अधिकारियों के पहुंचने की सूचना हुई तो नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता उर्फ गुड्डू भैया भी मौके पर पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में भी कई लोगों ने टीकाकरण कराया। इस दौरान विधायक रामफेर पांडे से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इकौना के लोग जागरूक हैं। लोगों को मैंने समझाया, आग्रह किया। हमारे साथ एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब हैं और यहाँ नगर के चेयरमैन हैं। हम लोगों ने मिल करके और अपने नगर वासियों की जीवन सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया गया। अब तक के यहाँ 45 मिनट के अंदर 36 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने अधिकारियों को, अपने नगर वासियों को कि जनता के बीच में अगर कोई बात फैलाई गई, पहुंचाई गई, जो हमारे पीएम साहब का और सीएम साहब का निर्देश है, उस परिप्रेक्ष्य में लोग जागरूक होकर के और टीकाकरण करा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें लगता है कि 2-3-4 दिन में
हम अपने पूरे नगर में सबको एक तरफ से टीकाकरण करा करके और सबको कोविड मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे तहसील में हमारे एसडीएम साहब लगे हुए हैं, तहसीलदार साहब लगे हुए हैं। यही नहीं, कोना नत्थापुरवा में भी टीकाकरण हो रहा है जो मेरी जानकारी में है। यहाँ से निकल के अभी उधर ही की तरफ जा रहा हूँ और पूरी तरीके से मुझे ये लग रहा है कि 15 तारीख तक, 15 जून तक, हमें जहाँ तक विश्वास है कि 15 जून तक के या 25 जून तक के लगभग हमारे यहाँ विधानसभा में लगभग सभी लोग टीकाकरण से युक्त हो जाएंगे और लोग लगवा लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ये मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री को। यही टीका अगर इसका कीमत 10,000 15,000 रुपया होता तो लोग अपना जमीन गिरवी रख के कर्जा लेकर के लगवाते। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस देश की जनता की भलाई के लिए उन्होंने निःशुल्क टीकाकरण का जो व्यवस्था किया है, इसलिए लोग उसको, कुछ लोग खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं। और हल्के में लेने वाला चीज़ नहीं है। टीकाकरण लगा लेने से हमारे देश में जो महामारी फैली हुई है उससे निजात मिलेगी। जहर कहाँ फैला? अगर जहर फैला होता तो मैंने दोनों डोज अपना लगवा लिया। मैं नहीं मरा, मेरे बच्चे नहीं मरे, मेरी पत्नी नहीं मरी, मेरे दोस्त नहीं मरे, हमारे एसडीएम नहीं मरे, हमारे चेयरमैन नहीं मरे। ये तो जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, पता लगने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि वो देश द्रोही हैं, देश के हित के लिए बात नहीं करते, देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हमारे कोरोना से लड़ने की शक्ति देने की वैक्सीन है। और जो लोग अफवाहों में हैं, अगर मेरे संज्ञान में आ गया कि ये लोग गलत समाज में संदेश दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित करूंगा। मैंने थानाध्यक्षों को बता भी दिया है। अगर ऐसे चिन्हित होते हैं उनको तुरंत पकड़ करके जेल भेज देंगे। सर, सुनने में आ रहा है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसका विरोध करेंगे, उनको सरकारी लाभ भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये सच है। जो कार्ड धारक हमारे, अगर उनके परिवार में 45 से अबव हैं, जब तक वो कोविड का प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक उनको राशन के लिए मैं कोर्ट रोक दिया है। जब दिखाएंगे उनको राशन मिल जाएगा।